पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। हेडिंग संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। और ध्यान दीजिएगा, इस पर स्टार मार्क लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछा भी जाता है, ठीक ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। हेडिंग लिख लीजिए। देखिएगा, एक बात नहीं, इधर देखिए, फिगर नहीं बनेगा लेकिन फिर भी समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक संधारित्र है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसके प्लेटों के बीच का गैपिंग स्मॉल डी है। इसके बीच में एयर भरा हुआ है, तब इस स्थिति में इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान डी होगी, जहां ए क्या है? संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक अकेला नहीं है, दो है, इसलिए। और डी क्या था? प्लेटों के बीच की गैपिंग थी, तब ये क्या है? उसकी धारिता है। अगर मान लीजिए आप इस संधारित्र को स्मॉल क्यू आवेश दिए हैं और क्यू आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो गया है, ठीक ना। अच्छा, क्यू आवेश दिए हैं बोले तो आप इस संधारित्र को क्या किए हैं? क्यू आवेश से आवेशित किए हैं। जब आवेशित करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वह वर्क ही इस संधारित्र में क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसका मान आप निकालेंगे तो U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है, जहां C क्या होगी? इस संधारित्र की धारिता होगी और V क्या है? इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर है। और देखिएगा, हम आपको बताए थे कि संधारित्र जो होता है वह दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है जिनमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और यह दो चालकों का एक युग्म होता है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। आपको पता है, अगर ये वाला प्लेट एक समान धन आवेश से आवेशित है, ये एक समान ऋण आवेश से आवेशित है, तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक ना। यानी कि इसके अंदर यूनिफॉर्म एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई उत्पन्न होगा। पहले देखिएगा, पहले तो हम संधारित्र की धारिता लिख दिए। अगर आप संधारित्र को क्यू आवेश दिए हैं, इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो गया है, तो आवेशित करने में कुछ वर्क किया गया होगा, वह वर्क ही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब U बराबर 1/2, C का मान हम यहाँ एप्सिलॉन A अपान क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं, और इंटू क्या लिखा गया है? V स्क्वायर लिखा गया है, ठीक ना। अब एक बात और सुनिएगा, अगर ये दो चालकों का युग्म होता है जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश है, तो है धन आवेश, ये ऋण आवेश, इसके अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विभव प्रवणता पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है और प्लेटों के बीच की गैपिंग डी है, तो इन दोनों के अनुपात से उस प्लेट के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? वो E बराबर V/D से निकलता है। सही बात है। अगर यहां से आप प्लेटों के बीच का विभवांतर V का मान निकालेंगे तो वो E इंटू क्या होगा? D के बराबर होगा। इस मान को उठा के अगर हम यहाँ रखें, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन A अपान D और इंटू E इंटू D का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन A अपान D, और इसको लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एगो D से एगो D कट जाएगा। अब U बराबर 1/2 एप्सिलॉन इंटू E स्क्वायर। एप्सिलॉन को लिखे, E स्क्वायर को लिखे। A बचा हुआ था तो A लिखें और इंटू D लिखें। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए, यहां लॉजिक है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्षेत्रफल का मात्रक A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D था, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे A का D के साथ, तो मात्रक का गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। यानी कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल पता है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल पता है,
और इनके बीच की गैपिंग पता है, तो क्षेत्रफल के साथ ही इनके गैपिंग का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो संधारित्र का क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक ना। और क्या टोटल आयतन निकल के आएगा, ठीक ना। यानी कि ये हो गया टोटल आयतन। यानी कि अब देखिएगा, आप कह सकते हैं कि संधारित्र के कुल आयतन का ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। कितना आयतन का, कुल आयतन। अगर मान लीजिए हमें एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तब क्या हो जाएगा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आप एडी से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। आप ऐसे लिखते हो ना, देखो 4 आम का दाम क्या है, अगर 5 रुपया है तो 1 आम का दाम निकालते हैं तो क्या करते हैं, भाग करेंगे ना। तो दोनों साइडवा में 4 का भाग कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो गया, 5/4 रुपया। वैसे बात समझिएगा, ए और डी पूरे संधारित्र का आयतन था, और हम कहेंगे कि पूरे आयतन में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, U बराबर कैपिटल U बराबर हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू एडी पूरा आयतन था। एकांक आयतन के लिए आप एडी को क्या करेंगे, U के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा U अपान एडी। ये बोले तो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन, संधारित्र के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसका मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब हम इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे और इसे लिख सकते हैं स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये अगर पूछा जाए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, तो आप जवाब देंगे और कहेंगे कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ही उसकी क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र की क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। पूरे हम जो ये निकाले थे ना बच्चों, ये पूरे आयतन की स्थितिज ऊर्जा थी। और जैसे ही एकांक आयतन की आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे तो उसी का नाम रख दिया गया है, उसे बार बार एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा न बोल करके उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। सिर्फ इतना ही चेंजिंग है, ठीक ना। तो देखिएगा, वायु संधारित्र था, इसकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी आपको पहले ही बता दिए, ठीक। अगर आप इसको Q आवेश से आवेशित किए हैं, इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल भी हुआ है, तो आवेशित करने में कुछ वर्क किया गया होगा, वह वर्क ही इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, जिसका मान हाफ CV स्क्वायर होगा। हम C का मान धारिता पहले ही निकाल लिए थे, उस मान को उठा के रख दिए। जब संधारित्र को आवेशित करेंगे तो आपको पता है कि 2 चालकों का युग्म होता है, एक पर जितना प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस, इसलिए इसकी प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर उस वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो विभव प्रवणता यानी कि प्लेटों के बीच का विभवांतर पता हो जाए, इसके बीच की गैपिंग पता हो जाए, तो आप तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अगर E निकाल लिए आप, तो हम अगर V का मान निकालेंगे तो V बराबर E इंटू डी होगा। यही मान उठा के यहाँ रख दिए हैं और U का मान निकाले। हम U का मान निकाल के यहाँ दिखाए हैं, तो बोले हैं कि ये AD जो आया था, इसमें AD ये टोटल संधारित्र का आयतन था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह पूरे संधारित्र के पूरे आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे ही एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो ये पूरा आयतन था, एकांक आयतन के लिए उसी आयतन से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, या इसको उठा के U के नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये कहेंगे कि ये एकांक आयतन। ये सुनिए, U अपान AD एकांक आयतन का हो गया 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। अगर कहा जाए पूरे आयतन का, तो आप AD का फिर क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक ना, AD, तो कहेंगे कि ये पूरे आयतन की स्थिति, ठीक। तो हम एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं, और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बार बार नहीं बोलेंगे। हम ये थोड़ी ना कहेंगे बार बार कि संधारित्र के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व। यानी कि संधारित्र के एकांक आयतन में, संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को ही हम उस संधारित्र का क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अगर ऊर्जा घनत्व का मान आपको निकालना है, तो कुल मिलाजुला करके संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर आप मान निकाल लिए, तब आप ऊर्जा घनत्व का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है एप्सिलॉन 0 फिक्स होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻⁻।
12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो पता है। 1/2 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। केवल संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी तरह से पता करने पाए तो आप उसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व तो निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रहे, और हर साल बोर्ड में पूछता है। अब वो बात की बात है कि आपके सेट में पूछे या ना पूछे, लेकिन ये हमेशा पूछता है। और देखिएगा यहाँ हम टेक्निक आपको बताए हैं, हम कैसे कह देंगे कि ये आयतन है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, दोनों पक्षों का आपस में गुणा करेंगे, एडी मिलेगा, मीटर क्यूब मात्रक आएगा। मीटर क्यूब तो सिर्फ आयतन का मात्रक होता है, यानी कि ये क्या था, संधारित्र का आयतन था। और ये पूरे आयतन की स्थितिज ऊर्जा थी। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। इसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। हेडिंग लिख लिए हैं, चलिए लिखिएगा। कहाँ गया जी, क्या वहां बैठे, वहां बैठल बा, एगो फुटा वहां बैठल